राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। प्रत्येक माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। इस दिन सुबह से शाम तक व्रत किया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को देर रात्रि 10:26 पर प्रारंभ होगी। वहीं 13 दिसंबर को शाम को 7:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल संध्या काल 5:26 से लेकर शाम को 7:40 तक है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिव परिवार का पूजन करें और भगवान शिव पर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करें। इस दिन कथा सुने और सुनाएं और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करके प्रसाद को वितरित करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की पैर टूट गए। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक के ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी कि शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्टों दूर हो गए। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।